हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जैसे कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसॉल्व होता है तो किस सॉल्यूट को डिसॉल्व होने के लिए कितने मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट होते हैं वो हम डिसाइड करते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन के बेस पे। ठीक है, और पिछले वीडियो में देख सकते हैं हमने क्या डिस्क्राइब किया था, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखें सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन में, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग में बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ वे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी हम कई सारे तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूएसपी देखें, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग देखें, तो डिस्क्राइब द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एज पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर फॉर वन पार्ट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो अगर यूएसपी की डिफिनेशन देखें तो यूएसपी क्या कहता है कि एक पार्ट हमारे सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए, क्या करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हमको सॉल्वेंट चाहिए होता है, इसकी बॉन्डिंग करके जिससे हमारा सोल्यूशन फॉर्म हो। ठीक है, यहां पे हमारा मान लीजिए सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है, ये हमारा जो रिक्वायरमेंट ऑफ सोल्यूट होता है एक मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करने के लिए, ये हमारा क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन को डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू यूएसपी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इज आल्सो क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी और मोलरिटी के बेसिस पे जो आप देखते आ रहे हैं पहले से, 9th क्लास 10th क्लास में भी देखे होंगे, मोलरिटी और मोलरिटी के बेसिस पे हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पे अगर यूएसपी की बात करें तो यूएसपी ने एक, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने यहाँ पे एक टेबल दिया है, उस टेबल के बेसिस पे समझेंगे सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, तो टेबल में उन्होंने क्या दिखाया यूएसपी ने, तो अकॉर्डिंग टू टेबल इसमें दिखाया सॉल्युबिलिटी डिफिनेशन, जैसे यहाँ पे वेरी सोल्यूबल कौन होंगे, फ्रीली सोल्यूबल कौन होंगे, सोल्यूबल कौन होंगे, स्पेरिंगली सोल्यूबल कौन होंगे, स्लाइटली सोल्यूबल कौन होंगे, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल कौन होंगे, अब प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल कौन होंगे, उनके लिए डिफिनेशन यहाँ दी। जैसे उन्होंने बताया कि एक सोल्यूट मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने के लिए जितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चाहिए वही हमारी सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने क्या बताया, जैसे यहां पे एक टेबल है उसमें बता दिया पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर फॉर वन पार्ट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, एक पार्ट सोल्यूट को डिसॉल्व करने के कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ये हमारा यहां पे एक्सप्रेस होगा। तो यहां पे अगर जो कंपाउंड हमारा वेरी सोल्यूबल होगा उनके लिए कितना चाहिए, तो वेरी सोल्यूबल होगा, जैसे हमारा मान लीजिए नमक है, वेरी सोल्यूबल है, तो इनके लिए लगभग एक पार्ट ऑफ सोल्यूट चाहिए डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, और दूसरा अगर फ्रीली सोल्यूबल है, फ्रीली सोल्यूबल के लिए हमारा 1 to 10 पार्ट ऑफ सोल्यूट चाहिए, फ्रीली सोल्यूबल वाले जो सोल्यूट होते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए। अगर सोल्यूबल है, सोल्यूबल वाली कंडीशन में है, तो उसमें हमारे 10 to 30 पार्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू यूएसपी बात हो रही है। आप ये टेबल अगर बना देंगे अगर सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन में तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा, 7 नंबर पे आता है ये। और अगर स्पेरिंगली सोल्यूबल है तो इसमें 30 to 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए डिसॉल्व करने के लिए, हमारा जो स्पेरिंगली सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होगा। स्लाइटली सोल्यूबल है तो स्लाइटली सोल्यूबल के लिए हमारा 100 to 1000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए डिसॉल्व करने के लिए। अगर वेरी स्लाइटली होगा तो 1000 to 10,000 हमको चाहिए डिसॉल्व करने के लिए सॉल्यूट को। अगर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल कंपोनेंट होगा, जो इनसोल्यूबल होगा, उसको मोर देन 10,000 हमको चाहिए डिसॉल्व करने के लिए किसी भी एक सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, जो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होगा। तो यहां पे देखा हमने कि सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस क्या होता है, यूएसपी के अकॉर्डिंग हमने यहां पर टेबल डिस्क्राइब किया, और इसके पहले हमने डिफिनेशन जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया तो देख सकते हैं। और आगे हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।